अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय 84वां अधिवेशन का समापन हो गया है। अधिवेशन में बुधवार को राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया है। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर लिखते हैं कि क्रिश्चियन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। राहुल ने कहा कि बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेता से मिले हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। कहां गई 56 इंच की छाती। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। टीकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं, राजस्थान के, दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है और लड़ाई इसी बात की है। कांग्रेस प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी और पार्टी के सीनियर नेताओं की काफी मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं और हम चाहते हैं कि उन्हें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे। तो ये बदलाव हम कांग्रेस पार्टी में लाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी का फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। अंत में आप सबको लड़ना है और मैं जानता हूं कि आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है।
खबर उत्तर प्रदेश की कानपुर से है। कानपुर देहात भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरोधा कस्बे में एक गंभीर घटना सामने आई है। मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान एक मकान का छज्जा गिर गया। इस हादसे में यात्रा में शामिल 3 लोग घायल हो गए। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरा ले जाया गया, वहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण कानपुर के हैलेट अस्पताल भेजा गया है। सर, अमरोहा में घटना हुई, कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों को रेफर किया गया है? अमरोहा में एक छत गिरने की बहुत घटना हुई है जिसमें 3 घायल आए हुए थे और उसमें एक घायल योगेंद्र था, वो थोड़ा सा उसकी हालत गंभीर थी तो उसको यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद हैलेट रेफर कर दिया गया है। बाकी 2 जो आए थे घायल, उनके सर पे चोट थी तो उनको भी यहाँ प्राथमिक उपचार दिया गया है, सीटी स्कैन करवा दिया गया है और अभी उसका जो रिपोर्ट है वो अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। बाकी जैसा होगा फिर वैसे आप लोग को बताया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश की फतेहपुर में मारपीट करने के मामले में पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ितों ने बुधवार को कलेक्टर पहुंचकर एक शिकायत पत्र डीएम के नाम दिया है। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मेडिकल के आधार पर धारा बढ़ाने की मांग की है। राधानगर थाना क्षेत्र के रंबा पथुआ गांव निवासी रामचंद्र ने बताया कि पिता राम 20 फरवरी को राधानगर से अपनी परचून की दुकान का सामान लेकर वापस घर आ गए। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर में मारपीट करने के मामले में पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई न किए जाने पर कलेक्टर पहुंचकर शिकायत पत्र डीएम के नाम दिया है। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मेडिकल अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसी के सिलसिले में डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए शायद डीएम साहब से कोई सुनवाई हो जाए। सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। घटना क्या हुई थी? घटना यही कि रास्ते में मारपीट हुई है, मार के फेंक गए थे। जल्दी जल्दी सीरियस बहुत था मरीज, तो जल्दी जल्दी में इसको हॉस्पिटल ज़्यादा दिखाना जरूरी था, तो इसको हॉस्पिटल ले गया गया। जब वहाँ से आए तो बाद में एप्लीकेशन लिखी गई, तो एप्लीकेशन हो गया महीना भर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ जा रहे हैं तो कह रहे हैं जेल कराते हैं, फांसी कराते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पुलिस के यहाँ जा रहे हैं तो पुलिस हमको डरवाती है, चुप हो जाओ, तुमसे कोई ये है वो है, किसी को गोली मार दें तुम्हारे कहने पर, पुलिस ये कह रही हमसे, तो कोई सुनाई नहीं कर रही। सर, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, रास्ते में छेड़ते हैं, उसको हाथ पर धमकी देते हैं, तुमको मार डालेंगे, एप्लीकेशन अपनी वापस लो। कौन लोग हैं? विनोबा नगर के। आपका क्या नाम है? नंदिनी। कौन लोग हैं जो धमकियाँ दे रहे हैं? ओमकार, वकील, मुकेश, नीरज, 4 लोग हैं सर। और विनोबा नगर के 4 लोग हमारे सर। मेरे पिताजी सुबह 9 बजे राधानगर गए सौदा दुकान के लेने, फिर वापस जब आए तो मऊ क्रॉसिंग के पास चारों ने रोक के गाली दिया और मार के फेंक गया वहाँ पर सर। फिर कुछ लोग, हम पहुँचे मौके में, बेहोश हमारे पिताजी पड़े थे। फिर सर हमने जल्दी में रिपोर्ट सर नहीं कर पाए, चले गए अस्पताल में राम से नहीं वाले में सर। वहाँ से 21 फरवरी को रिफ़र कर दिया गया 11 बजे। कहाँ? कानपुर एजेंसी। ठीक, फिर क्या हुआ? सर, हम कानपुर पहुँचे जब, फिर सर वहाँ से जब हमारा इलाज करा के जब हम रिपोर्ट सर किया, क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने सर अभी तक कुछ नहीं किया है। कब शिकायत की थी पुलिस से? हम वही 3 फरवरी को सर किया था। 3 फरवरी को हमने एप्लीकेशन दिया, 3 मार्च को। उसके बाद सर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उनके साथ मारपीट कब? हाँ, मारपीट 20 फरवरी की सर हुई थी। 20 फरवरी को? जी सर। आज आप किससे शिकायत करने आए? आप डीएम साहब के पास शिकायत करने आए सर। किस लिए हुई थी ये मारपीट हुई थी? किस लिए किया था? कुछ कारण रहा होगा? जी हाँ, लड़ाई हुई थी तो आपसे समझौता हो गया था सर। उसके बाद फिर जो पिताजी हमारे बहुत मारे रास्ते में मऊ क्रॉसिंग के पास सर। हाँ सर, यही सब। आरोपी कौन कौन है? आरोपी वकील, नीरज, मुकेश, ओमकार। कहाँ के रहने वाले हैं? विनोबा नगर के सर। आपका क्या नाम है? रामचंद्र हमारा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कासिमपुर, रमो पंथुआ। अभी भी सर बराबर धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा वापस करो नहीं तो गोली मार जान। सर, हम ये चाहते हैं कि उनकी जेल जाएं सर, हम यही सर चाहते हैं। आपका क्या नाम है? रामचंद्र। खबर उत्तर प्रदेश की कानपुर से। कानपुर में कांग्रेसियों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि के खिलाफ आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बड़ा चौराहा से एक जुलूस निकाला और चेतना चौराहा पर पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका।
इस दौरान कांग्रेसियों ने पेट्रोलियम मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। संदीप जी, आज आप लोगों ने पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका क्या? देखिए, जो इस देश की सरकार है उसमें पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम तो बढ़ाए गए हैं और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जो ऐसे महंगाई के दौर में जनता का खून चूसने वाला कदम है। इसके विरोध में हमारे विधि विभाग ने, कांग्रेस के विधि विभाग ने पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंकते हुए बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने का उनसे अनुरोध किया है और इसके विरोध में हम लोगों ने पेट्रोलियम मंत्री का आज पुतला दहन किया है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जनता को राहत दी जाए, जनता का खून ना चूसा जाए। 50 रुपए ऐसे महंगाई के दौर में 50 रुपए बढ़ा के जनता की जेब में डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है। कीमतें कम नहीं होती तो कांग्रेस सड़कों पे आंदोलन करेंगे, सड़कों पे बैठ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक कीमतें वापस नहीं होंगी ये हमारा कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी एक ट्वीट किया था कि जो भी पेट्रोल और डीजल है उस पर पैसा नहीं बढ़ाएं, कच्चे तेल से कवर किया जाएगा। अब देखिए आप, कच्चे तेल का दाम जो है वैश्विक स्तर पे कितना कम है, उसके बाद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए गए। ये लूट वाली सरकार है, अडानी और अंबानी की जेबें भरने वाली सरकार है, ये जनता को लूटने खसोटने वाली सरकार है।